हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स में। दोस्तों, ये वीडियो आपका बीएसटीसी एग्जाम 2024 के ऊपर होने वाला है। मात्र 2 दिन बचे हैं एग्जाम के अंदर और आप सभी को क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और जितना भी पढ़ा उसको रिवीजन करना है। और ये वीडियो आपका विशेषकर बीएसटीसी एग्जाम के लिए है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। और इस वीडियो को मिस मत करना प्लीज़ करके, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा और कल के बाद आप आके देखोगे तो ये प्रश्न आपको मिलेंगे तो अच्छा, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखना। आज का प्रश्न पूछा गया आपसे, देखो प्रश्न पूछा गया आपसे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनार का किला स्थित है। सोनार का किला कहाँ स्थित है, तो ये सभी को पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। आपका ए है जैसलमेर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर और डी कोटा के अंदर। तो कौन से जिले के अंदर सोनार का किला है, जी बताइए सभी विद्यार्थी। सोनार का किला आपका कौन से जिले के अंदर है? ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, जैसलमेर के अंदर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी कमेंट में बताएंगे। आप सभी का ए राइट हो रहा है। क्वेश्चन 2 पूछा गया साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है किसके लिए। देखो, जैसलमेर का किला किसके लिए प्रसिद्ध है, बताना। उसकी कौन सी विशेषता जिसके लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला ए आपका राइट हो जाएगा 2.5 साके के लिए, बी आपका 2 साके के लिए, 1 साके के लिए और इनमें से कोई नहीं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जैसलमेर के किले की, क्यों प्रसिद्ध है? ये किला प्रसिद्ध है विद्यार्थियों 2.5 साके के लिए। ठीक है, 2.5 साके के लिए ये किला प्रसिद्ध है। आप सभी को याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है, तो जैसलमेर का किला आपका राइट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया विद्यार्थियों, क्वेश्चन 3 पूछा गया आप सभी के। प्रश्न पूछा गया साथियों, देखो राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखो, राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपके राइट हो जाएंगे डी मारवाड़ी भाषा, जो कि राजस्थान से मतलब आप देख सकते हो, और मारवाड़ का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा यूज होती है, मारवाड़ी। तो डी राइट हो जाएगा साथियों। इसी तरह क्वेश्चन आपका पूछा गया है 4। प्रश्न पूछा जाता है आपसे, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी, बी आपका उदयराज उज्ज्वल, अगला हो जाएगा आपका जी, अगला आपका हो जाएगा पंडित रामकरण आसोपा और डी हो जाएगा आपका नरोत्तम जोशी। तो आपका सी राइट हो जाएगा। पंडित रामकरण आसोपा को क्या कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का है। ठीक है, तो ये इनकी एक महत्वपूर्ण श्रेय है इनका। अगला प्रश्न हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या प्रश्न नंबर 5 पूछा गया आपसे, किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की। जी, महाराजा राय सिंह, बी राजा सावंत सिंह, सी आपका राइट हो जाएगा राव बुद्ध सिंह, डी आपका महाराजा जसवंत सिंह। तो इसमें से कौन से राइट हो जाएगा, आपका कौन सा था शासक था जिसने नेह तरंग की स्थापना की, रचना की, तो वो आपका हो जाएगा राव बुद्ध सिंह। तो सी राइट हो जाएगा साथियों, सी आपका राव बुद्ध सिंह, इन्होंने नेह तरंग की स्थापना की थी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका से पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है आपसे। आप सभी को बताता हूँ, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ललित विग्रह ग्रंथ है उसका रचयिता सोमदेव था, जिन्होंने जो कौन से किस शासक के दरबार में था, ये बताना जी। तो ये आपका राइट हो जाएगा ललित विग्रह, ये विग्रहराज सतवत के दरबार में था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि ललित विग्रहराज का रचयिता जो कि सोमदेव था, ये किस राजा के दरबार में था, तो ये आपका वो राजा थे विग्रहराज सतवत के दरबार में ये सोमदेव था। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये भी प्रश्न है, देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ना। प्रश्न पूछा गया आपसे, राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में जो जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा तो वो मारवाड़ी हो गई। अब प्रश्न बनता है आपका कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, वो पूछा गया है, तो वो आपकी हो जाएगी ढूंढाड़ी, डी राइट हो जाएगा। ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है ढूंढाड़ी, तो डी राइट हो जाएगा साथियों। प्रश्न याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें चक्कर मत खा जाना। प्रश्न 8 पूछा गया साथियों, राजस्थानी भाषा दिवस राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप सभी को बताना है। आपका ऑप्शन है आपके सामने, भाषा दिवस 12 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी और आपका 15 फरवरी। तो ये आपका राइट हो जाएगा साथियों सी, 21 फरवरी को भाषा
दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो कब? यह आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम वचनिका कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम वचनिका कौन सी है? जी, ये है आपकी अचलदास खिसिरी वचनिका। ये राइट हो जाएगा साथियों, अचलदास खिसिरी वचनिका, ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम वचनिका है, ठीक है। ये आपको याद रखना। आपका क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है, क्वेश्चन 10 देखो, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिंगल भाषा का हेरोस, यहाँ डिंगल तो भाषा ही है, तो इसका हेरोस किसे कहा जाता है? जी, ये आपका हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ को, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। तो आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है साथियों, तो एग्जाम में बताना है आपको कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 11 पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? जी, मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। साथियों कमेंट सेक्शन में भर दो कि राजस्थान का गजेटियर अगर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आपका मिल जाता है, तो आपको बताना है राजस्थान का गजेटियर किसको कहा जाता है? तो मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि राग मंजरी एवं रागमाल संदित ग्रंथों की स्थापना किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। राग मंजरी व रागमाला संदित ग्रंथों की स्थापना करने वाले कौन थे? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएंगे आपके सामने, किसने की थी? तो ये पुंडरीक विठल, उद्योतम सूरी, महाकाल वृद्ध और सारंगधर। तो ये आपके राइट हो जाएगा दोस्तों, पुंडरीक विठल, इन्होंने इसकी स्थापना यहाँ रचना की थी, ठीक है। देखो, ये दो ग्रंथ है, राग मंजरी और रागमाला संदित ग्रंथों की स्थापना करने वाले थे आपके पुंडरीक विठल, ठीक है। इन्होंने इनकी रचना की थी, याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों, प्रश्न है आपका, प्रश्न पूछा जाता है आपसे, राजस्थान भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? देखो, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, तो वो कौन सा है? देखो, वो है आपका भरतेश्वर बाहुबली गौर। भरतेश्वर बाहुबली गौर ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो आपका ए राइट हो जाएगा साथियों। इसी तरह क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे साथियों कि राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? देखो, राजस्थानी जो भाषा है उसकी प्रथम कहानी कौन सी है वो बताना है। इसकी प्रथम कहानी हो जाएगी विद्यार्थियों विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास ये की राजस्थान की प्रथम कहानी हो जाएगी, ये याद रखना है। आपने पहली बार पढ़ा होगा प्रश्न, तो आपको याद रखने में आसानी है कि देखो, राजस्थान की प्रथम कहानी हो जाएगी विश्रांत प्रवास, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 15 पूछा जाता है विद्यार्थियों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं देती? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि मकान बनाकर कभी नहीं रहती? तो वो आपका हो जाएगा गाड़िया लोहार। डी राइट हो जाएगा साथियों, गाड़िया लोहार को जो ऐसी जनजाति है जो कि घर बनाकर नहीं रहती है, ठीक है। इसका ये अस्थायी होते हैं, आज इस जगह तो कल दूसरी जगह, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न आपका हो जाएगा क्वेश्चन 16 पूछा जाता है विद्यार्थियों। 16 पूछा गया आपसे कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बताना आपको, दूध बावड़ी आपका, जी, दूध बावड़ी माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही राइट हो जाएगा, दूध बावड़ी माउंट आबू के अंदर आपकी स्थित है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है आपसे, गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कौन शासक है कमेंट सेक्शन में बताना विद्यार्थियों। गुलाब खां कौन है, इसका प्रश्न पूछा गया है। गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में है? तो ये मकबरा आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर, ठीक है। जोधपुर के अंदर गुलाब खां का मकबरा बनाया गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों, क्वेश्चन 18 है आपका, गोवर्धन पूजा मतलब अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कब? जी, बताना कब मनाता है? गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव ये दोनों एक ही है, पर कब मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा कार्तिक शुक्ल पक्ष को। जी विद्यार्थियों, कार्तिक शुक्ल पक्ष को गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 19 पूछा जाता है साथियों। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? देखो, दुर्ग के नाम दे रखे हैं, इसमें से कौन सा दुर्ग जो जल दुर्ग नहीं है? भटनेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग और कोशवर्धन दुर्ग। कौन सा सही हो जाएगा विद्यार्थियों, सभी कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग और कोशवर्धन दुर्ग ये जल दुर्ग है, बल्कि ये दूसरे, जैसे कि ये हो गया आपका भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग ये आपका जल दुर्ग नहीं है, तो ये ए राइट हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका 20 पूछा जाता है साथियों। 20 है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जो हवा महल है जयपुर के अंदर,
तो इसका निर्माण करवाने वाला कौन था, ठीक है, कौन सा शासक था जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, स्वाई जय सिंह, स्वाई मान सिंह, स्वाई माधो सिंह, स्वाई प्रताप सिंह। तो हवा महल का निर्माण करवाने वाले थे स्वाई प्रताप सिंह। आपका डी राइट हो जाएगा साथियों, डी आपका कह रहा है स्वाई प्रताप सिंह, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 21 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की। देखो भारतीय लोक कला मंडल, इसकी स्थापना किसने की, तो ये करने वाले थे देवीलाल शामर। सी आपका राइट हो जाएगा, देवीलाल शामर। इन्होंने जो भारतीय लोक कला मंडल है इनकी स्थापना करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आपको। क्वेश्चन आपका 22 पूछा जाता है साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आप सभी से कि नवलदास संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी है। देखो नवलदास काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये संप्रदाय राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय से संबंधित प्रश्न है विद्यार्थियों। नवलदास संप्रदाय नहीं, नवल संप्रदाय राजस्थान की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है वो बताना है। ये आपके जोधपुर के अंदर है, सी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर है, याद रखना। क्वेश्चन आपका 23 पूछा जाता है साथियों। पूछा गया है टड्डा, टड्डा आभूषण पहना जाता है, ये कहाँ पहना जाता है टड्डा, ये बाजू में पहना जाता है, बाजू के अंदर टड्डा आभूषण पहना जाता है। तो आपका ए सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्वेश्चन आपका 24 पूछा गया है, 24 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों। धाती मारवाड़ी एक बोली और राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। देखो धाती मारवाड़ी एक ये उप बोली है, ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन है आपके बूंदी, बाड़मेर और प्रतापगढ़ सीकर। तो ये आपका हो जाएगा बी, बाड़मेर के अंदर ये भाषा उपभाषा जो कि यूज होती है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 25 एंड लास्ट प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों। प्रश्न है सोत माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। देखो सोत माता किस जनजाति की आराध्य देवी है, तो सोत माता आपका राइट हो जाएगा कंजर देवी। जो कंजर जो जनजाति उसकी लोक देवी है, ठीक है, उनकी आराध्य देवी जिनको वो पूजते हैं। तो आपका बी राइट हो जाएगा साथियों। दोस्तों क्वेश्चन 25 आपके लिए लेके आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत विद्यार्थियों।